मैं आप लोगों से एक बहुत ही सरल चमत्कारी नुस्खा शेयर करना चाहता हूं। आपको निरोग रखने के लिए और आपके बहुत से रोगों का इलाज करने के लिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत सरल है, ये बहुत बड़ा आधार बन गया आपके भोजन करने का। इसमें आपको 1-1.5 मिनट लगेगा बस, लेकिन इसमें और एडिशन जो हमारे स्पिरिचुअल एंगल से आपको करनी चाहिए, जो उस भोजन को अमृत बना देगा और चार्ज कर देगा, फर्दर दवा बना देगा, इलाही डिवाइन मेडिसिन बना देगा। वो ये है कि जब आप उसको चबा रहे हैं तो आपका वो भोजन अमृत बन जाएगा। वो डिवाइन मेडिसिन जो उसके नाम की है उससे चार्ज हो जाएगा, वो आपके रोगों को दूर कर देगा। और ये जो आपने उसको लिक्विड बना लिया, इससे आपको लिवर की प्रॉब्लम अगर है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको तरह तरह के डकार आते हैं, कई बार खाना ऊपर को आता है, शुगर में भी ये मदद करता है, जो मोटापा है उसको कम करने में मदद करता है आपकी, और कई तरह के रोगों को जो आप सोच नहीं सकते हैं। जब आपको आराम आएगा तब आपको यकीन आना शुरू होगा कि ये तो मैजिक है। आपकी सेहत के दृष्टिकोण से, आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके जीवन का कायाकल्प होने लग जाएगा। आप इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे, इतनी स्फूर्ति महसूस करेंगे, इतनी एनर्जी महसूस करेंगे, वेट अपने आप कम होने लग जाएगा। ईश्वर का नाम आपने शामिल कर लिया, उसमें वाहिगुरु का नाम शामिल कर लिया, चबाया, आराम से खाया, ध्यान से खाया, भोग लगवाया, ईश्वर का नाम लिया, तो आप सोच नहीं सकते हैं कैसा बदलाव आपकी सेहत में, आपके जीवन में आएगा। 1 मिनट, आधा मिनट, 5 बार, 7 बार, 10 बार ये कह के निगाह टिका के उस जल पे, और फिर बड़े आदर से, प्रेम भाव से, श्रद्धा से अमृत समझ के उसको पिए, घूट घूट करके, और बार वाहिगुरु वाहिगुरु कहें। अगर आपके रोग दूर ना हो, अगर आपका जीवन ना बदले, तो हमें संपर्क करिएगा। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, मैं आप लोगों से एक बहुत ही सरल चमत्कारी नुस्खा शेयर करना चाहता हूं। आपको निरोग रखने के लिए और आपके बहुत से रोगों का इलाज करने के लिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत सरल है, आप लोग नोट करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैंने उसमें ऐड की। हालांकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता हो और वो ये प्रयास भी कर रहे हो, इसका इस्तेमाल भी कर रहे हो, निस्संदेह, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत मटेरियल घूमता रहता है और हमारे मित्र जिनको मैं विंडो शॉपिंग कहता हूँ घूमते रहते हैं, तो जिसके भाग्य में होता है उसको बात पकड़ में भी आ जाती है और सामने भी आ जाती है। ये बड़ा सिंपल नुस्खा है, लेकिन मैं उसमें कुछ एडिशंस करके आपको बताऊंगा। हालांकि राजीव दीक्षित जी इसके बारे में बहुत जिक्र करते थे और हमारे बहुत सारे सज्जनों ने राजीव जी को सुना होगा, और भी कुछ महापुरुष इसके बारे में बताते हैं। सरल है, आप अपने जो जीवन है उसमें से लागू कर सकते हैं, नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं है। लेकिन उससे पहले आपने जो एडिशन करनी है, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हमारा रास्ता आध्यात्मिक है, भोग लगाना है। 1 मिनट बैठ के ईश्वर का नाम लेना है। आप हरिओम तत्सत कहें, अल्लाह अकबर कहें, वाहिगुरु वाहिगुरु कहें, एक ओंकार सतना वाहिगुरु कहें, गॉड इज ग्रेट कहें, प्रेज द लॉर्ड कहें, जो भी अपने धर्म के मुताबिक, या मूल मंत्र कर लें। महामंत्र है, पहली पौड़ी आप 5 बार, 10 बार, 11 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे हरि, हे नारायण, हे वाहिगुरु, भोग लगाएं। आपका असंख्य बार धन्यवाद, आपने हमें रिज़्क दिया है। हे अन्नदेव, हे अन्न देवता, अन्नदाता, असंख्य बार धन्यवाद। इसे भोग लगाएं, आपका असंख्य बार धन्यवाद। उसके बाद अगर आप एक रोटी रख सकते हैं ईश्वर के निमित्त, चिड़ियों वगैरह को डाल दें, परिंदों को डाल दें, या बाहर कोई
दरवेश होगा, कुत्ते को हम लोग दरवेश कहते हैं, उसको डाल दें, गाय को दे दें, जैसे भी आपके यहाँ अवस्था है, वरना चिड़ियों को डाल दें, बाहर रख दें, चींटियाँ खा जाएंगी, परिंदे खा जाएंगे। एक तो ये काम करें। और दूसरा जो ये नुस्खा है, अब ये जो आपने कर लिया, इससे आपका एक बहुत ज़बरदस्त आधार बन गया। जिसने दिया रिज़्क उसको आपने याद किया, उसका धन्यवाद किया, उसका नाम लिया, और अगर आपने बोल के करेंगे तो वो चार्ज होगा। मन में करेंगे तो 3 फूंक मार लें। आपने उस खाने को चार्ज करना और प्रार्थना की, उससे भोग लगवाया। जो लोग इसको मान सकते हो वो करें, जो नहीं मान सकते कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपके भोजन में रस आएगा। और जो दाता है, आप अनग्रेटफुल नहीं हुए, एहसान फरामोश नहीं हुए, थैंकलेस नहीं हुए। आपने उसका धन्यवाद किया, उससे प्रार्थना की कि प्रभु आप भोग लगाएं। ये बहुत बड़ा आधार बन गया आपके भोजन करने का। इसमें आपको 1-1.5 मिनट लगेगा बस। जैसे मैंने पहले कहा था, पावर डोज की तरह किसी वीडियो मैंने कहा हुआ है कि मन उस वक्त वहीं होता है, कहीं भागा नहीं, उसको रोटी खानी है, भूख लगी हुई है। उस वक्त जो आप जपेंगे तो वो सुनेगा, तो और भी लाभ होगा आपको, वो पावर डोज मिल जाएगी आपको। खैर, ये करें जो लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो रोटी खानी, जो निवाला लेना, आपने पंजाबी में उसको बुरकी बोलते हैं, जो टुकड़ा पीस तोड़ के आप लगाएंगे सब्जी और खाएंगे, तो छोटे बनाएं और उसको चबाएं। उसको इतना चबाएं, वैसे तो कहते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए, तो 32 बार गिनेगा कौन? शुरू में आप गिन भी सकते हैं और गिन के देख लें, तो 32 के बाद बेशक 36 हो जाए, 40 हो जाए, लेकिन जब वो खाने जो निवाला है, वो रोटी जो भी आप खा रहे हैं, सब्जी लिक्विड बन जाए आपके मुंह में, तब उसे आप अंदर निगलें। लेकिन इसमें और एडिशन जो हमारे स्पिरिचुअल एंगल से आपको करनी चाहिए, जो उस भोजन को अमृत बना देगा और चार्ज कर देगा, फर्दर दवा बना देगा, इलाही डिवाइन मेडिसिन बना देगा, वो ये है कि जब आप उसको चबा रहे हैं तो चबाने के साथ साथ, यानी 32 या 40 बार आपने चबाया, तब जाके वो लिक्विड बनेगा पूरी तरह से। तो उससे साथ साथ अपने मन में वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम हरिओम, अल्लाहू, गॉड इज़ ग्रेट, जो भी आपको अच्छा लगे अपने मन में करते रहिए। वाह गुरु मन में करते रहिए, तो आपका वो भोजन अमृत बन जाएगा। वो डिवाइन मेडिसिन जो उसके नाम की है, उससे चार्ज हो जाएगा, वो आपके रोगों को दूर कर देगा। और ये जो आपने उसको लिक्विड बना लिया, इससे आपको लिवर की प्रॉब्लम अगर है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको तरह तरह के डकार आते हैं, कई बार खाना ऊपर को आता है, शुगर में भी ये मदद करता है, जो मोटापा है उसको कम करने में मदद करता है आपकी, और कई तरह के रोगों को जो आप सोच नहीं सकते हैं, जब आपको आराम आएगा तब आपको यकीन आना शुरू होगा कि ये तो मैजिक है। लेकिन ये जो आपने उसमें ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि खाली मैकेनिकल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, लाभ उससे भी होगा, लेकिन ये तो अल्टीमेट हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। ये जब आप ईश्वर का नाम साथ साथ जपते रहेंगे मन में, खाना खाते वक्त बातें मत करें, टेलीविजन मत देखें, खाने पे कंसंट्रेट करें। ये कई लोग आपको चैनल्स पे आके बताते होंगे, ब्रह्म कुमारीज में भी इसका जिक्र किया जाता है। वो बहन जी हैं, वो बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वो भी अक्सर ये कहते हैं कि खाने पे आप सारा दिन सारा जीवन खाने के लिए भागते हो। कहते हैं 2 रोटी कमा लें भाई, लेकिन जब रोटी खाने का टाइम आता है तो आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, तो खाना आपको लगेगा नहीं। वो जो चीज़ें चल रही हैं, थॉट चल रहे हैं, वो उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो जो एनर्जी आपको मिलनी चाहिए, जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो आपको मिल नहीं पाएगी। तो इससे एक तो आपका कंसंट्रेशन होगा, शुरू में आपको दिक्कत होगी, ये चबाना भी भूल जाएंगे, आदत नहीं है ना। और वाहिगुरु वाहिगुरु या हरिओम कहना या अल्लाहू कहना तो आप भूल ही जाएंगे, आदत नहीं है, मन भागेगा, क्योंकि हमको बातें करने की आदत है, हमको टेलीविज़न देखने की आदत है, सोचने की आदत है, योजनाएं बनाने की आदत है, खाना खाते हुए भी। तो इससे बचिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। आप देखेंगे कि धीरे 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 जिस दिन आपको आ गया, इसमें हो सकता है आपको 5-7 दिन लगे, 10 दिन लगे, हो सकता है कुछ लोग पहले से कर रहे हो, लेकिन 15-20 दिन में तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देन स्काई इज़ द लिमिट। आप सोच नहीं सकते, आपकी सेहत के दृष्टिकोण से, आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके जीवन का कायाकल्प होने लग जाएगा। आप
इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे, इतनी स्फूर्ति महसूस करेंगे, इतनी एनर्जी महसूस करेंगे, वेट अपने आप कम होने लग जाएगा। क्योंकि ये जो आपको जिस शुगर के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उसमें भी कंट्रोल आप देखेंगे। और साथ में जो स्फूर्ति, जो ऊर्जा आपको मिलने वाली है, आपके लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस समय में आपको मदद मिलेगी। आपके डाइजेशन सिस्टम में, जो डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, सारे जूसेस नहीं निकाल पाते, वो सारे आपको मिलेंगे। सारे जो भी आपको चाहिए उस फूड में से, उस खाने में से, वो सब आपको मिलेगा। तो उससे निश्चित रूप से आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। और जिन लोगों को फ़र्क पड़े वो हमारे चैनल पे लिख सकते हैं। हमारा शुरू में ही लिखा हुआ होता है, हमारे ग्रुप का लिंक दिया रहता है ऊपर ही कमेंट्स के सबसे ऊपर। अगर आपने टेलीग्राम जो ऐप है उसको डाउनलोड करके, मैसेंजर उसको डाउनलोड करके सेट कर लिया है व्हाट्सएप की तरह, तो आप उस लिंक के क्लिक करेंगे और वो आपको ऑप्शन दिखाएगा, तो टेलीग्राम का सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। वहाँ डायरेक्टली आदान प्रदान हो सकता है विचारों का। आगे हम लोग वहाँ गाइड करते रहेंगे। लेकिन ये आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं। और जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं, ठीक है, इमरजेंसी में हम ले लेते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को सुनते होंगे, और भी कुछ ऐसे डॉक्टर आज़ाद हैं और तमाम लोग हैं, ये बताते रहते हैं। डॉक्टर गायकवाड़ हैं शायद एक, तो वो सब बताते रहते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन का क्या क्या नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मजबूरी में हम लोग ले लेते हैं, तो उससे भी बचना है हमने। हम बुखार उतारने के लिए जो गोलियां लेते हैं उनका क्या क्या नुकसान है वो बताते हैं। तो जब आप ये सिलसिला शुरू करेंगे तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ईश्वर का नाम आपने शामिल कर लिया, उसमें वाहिगुरु का नाम शामिल कर लिया, चबाया, आराम से खाया, ध्यान से खाया, भोग लगवाया, ईश्वर का नाम लिया, तो आप सोच नहीं सकते हैं कैसा बदलाव आपकी सेहत में, आपके जीवन में आएगा। ठीक है, एक तो ये कर लें। अब पानी उसके बाद ना पिए। मुंह को आपने क्लीन करना है, रिंस करना है, तो आपने 1-2 घूंट पानी पी लिया, ठीक है। लेकिन जो हम लोग गट पानी पीने लगते हैं वो ना पिए। आमतौर पे जो विद्वान लोग हैं वो ये कहते हैं कि रोटी को पिए और पानी को खाएं। मतलब पानी को घूंट घूंट करके रोटी को पिए, मतलब उसको लिक्विड बना लें, निगलें, गल्प नहीं करें कि आपने जल्दी जल्दी खाया और भाग ली। ज़्यादातर लोग, टाइम नहीं होता है, इसीलिए सेहत ख़राब होने लगती है। धीरे धीरे सिस्टम बहुत बुरी हालत में चला जाता है और फिर हम दवाइयाँ खा के पहले हम पैसा कमाने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर इलाज कराने में वो पैसा खर्च करते रहते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही हाल है जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो पानी को खाना है, रोटी को पीना है। जब आप उसको लिक्विड बना के पिएंगे तो देखिए कितना लाभ होगा आपको, किस लेवल पे लाभ होगा हम सोच नहीं सकते। और ईश्वर का नाम तो फिर गजब हो गया, साथ में आपने मिक्स कर दिया। अब पानी आपने 1.5 घंटे बाद पीना है। हमारे अंदर एक जठराग्नि होती है, जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। खाना खाने के बाद भी कि तेरा धन्यवाद है प्रभु, हम नाशुक्रे नहीं हैं, अप्रिशिएट करना है उसको, और कुछ नहीं चाहिए हमसे, उसको हमारा धन्यवाद भी नहीं चाहिए, बस हमने कर दिया, इतना काफ़ी है। और हमको उसके बदले में पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो धन्यवाद खाने के बाद कर दिया। पानी अगर हमने तुरंत पिया या खाने के साथ भी लोग पीते हैं तो जो जठराग्नि है जिसने उस खाने को डाइजेस्ट करना है, हम उसको बुझा रहे हैं। यानी विकार पैदा होंगे हमारे शरीर में, बीमारियां आएंगी। और अगर हमने उस वक्त पानी न पिया, धीरे धीरे आदत डालिए आप। शुरू में आप थोड़ा सा पीने की धीरे धीरे उसको कम करिए और फिर बंद कर दीजिए अगर आपको आदत पड़ी हुई है तो। 1.5 घंटे के बाद में आप पानी पीजिए। अब ये दवा का काम करेगा क्योंकि 1.5 घंटे में वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है और वो जठराग्नि बंद हो जाती है। मतलब आप सिस्टम देखिए उस ईश्वर का, मतलब अल्टीमेट सिस्टम है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो जठराग्नि जब बंद हो जाती है, अक्सर आपने खाना खा के देखा टेम्परेचर बढ़ जाता है पेट का भी, और लोग कहते हैं कि नहाना नहीं उसके बाद वरना बीमार पड़ जाएंगे। तो जठराग्नि की वजह से होता है, पानी नहीं पीना जठराग्नि की वजह से है। तो जब 1.5 घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो वो दवा बन जाएगी, आपकी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करेगी। अब जो पानी आपने पीना है घूंट घूंट करके ताकि सलाइवा भी साथ में जाए, लेकिन उसमें और आपने एडिशन कर दी है, सोने पे सुहागा। पानी को लें, उसको देखें, पानी की तारीफ करें। पानी बहुत रिसेप्टिव है इस पर, मैंने पहले कहा हुआ है एक वीडियो में कि इस पर खोज की गई जापान में। पानी को आप गालियाँ दीजिए, मैला हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। पानी की तारीफ करिए,
निखर जाएगा, उसमें बड़ी रिसेप्टिविटी है। इसलिए जो महापुरुष संत वगैरह आप जाते हैं तो पढ़ के फूंक मार के देते हैं, चार्ज हो जाता है। तो अगर आप उसके पास भी जो कर सकता हो, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं, वो घूंट घूंट करके पिए, यानी उसको खाए, एकदम से गिलास लगा गट गट करके मत पिए। इससे भी बहुत लोगों को लाभ हुआ है, वेट लूज करने में ये मदद करता है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करता है। लेकिन अगर आपने उस पानी की तारीफ कर दी, क्योंकि पानी को पिता कहा है गुरु नानक देव जी महाराज ने, पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। पानी पिता है, पानी में से सब कुछ त्रिभुवन साजा है। साचे ते पवना पया, पवने ते जल होई, जल ते त्रिभुवन साजा। ये जल में से उन्होंने ये तीनों लोग जो है, ऐसा जो जलचर हैं, थलचर हैं और वायु में रहने वाले जीव हैं, इस तरह के, तो ये जो 3 तरह की स्पीशीज उसमें से क्रिएट कर दी, त्रिभुवन बना दिए। अब जल इतना पावरफुल है और हमारी बॉडी में 80% है। 80% धरती पे पानी है, समंदर है, और धरती 20% है, हड्डी मांस मज्जा 20% है। तो जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो ब्रह्मांड में वही हमारे शरीर में है। ये जो हमारा शरीर है ये एक तरह का मिनिएचर ब्रह्मांड है, इसके अंदर सब कुछ है, उसी अनुपात में है, उसी मिकदार में है। तो पानी की उस्तत करनी जल देव की कि आप अमृत हैं, आप हमारे सभी रोग हर लें, आप अमृत हैं, आप जल नहीं अमृत है, जलदेव आप अमृत हैं, आप उनकी उस्तत करें, आप मेरे सारे रोग हर सकते हैं, आपका कोट कोट धन्यवाद, तारीफ करें, आप अमृत हैं, आपके बिना जीवन नहीं है, ऐसी तारीफ कर लें। या वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। 1 मिनट, आधा मिनट, 5 बार, 7 बार, 10 बार ये कह के निगाह टिका के उस जल पे, और फिर बड़े आदर से, प्रेम भाव से, श्रद्धा से अमृत समझ के उसको पिए, घूट घूट करके, और बार वाहिगुरु वाहिगुरु कहें। अगर आपके रोग दूर ना हो, अगर आपका जीवन ना बदले, तो हमें संपर्क करिएगा हमारे चैनल के जरिए या हमारे धन गुरु नानक ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके जरिए। आपने कहीं नहीं जाना है, कुछ खर्चा नहीं करना है। सब लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, बस इतना कर लीजिए, बहुत सरलतम है। न समझ में आओ तो दोबारा 3 बार देख लीजिए इस वीडियो को, नोट कर लीजिए। मैं संक्षेप में, भोग लगा के खाना, ईश्वर का नाम लेके खाना है। 1 मिनट ईश्वर का नाम लें, भोग लगाएं, धन्यवाद करें, चबा चबा के खाएं, लिक्विड बना के अंदर लें, 36 से 40 बार चबाएं, और बार बार जब भी चबाएं, बार बार आपने वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम, अल्लाह, जो भी आपके धर्म के मुताबिक उसको बार बार मन में दोहराना है। और खाना खा लेने के बाद उस ईश्वर का धन्यवाद करना है। 1 रोटी 1 निवाला जो भी आप निकाल सके उसके ईश्वर के निमित्त वो रख दें, और बाद में बाहर चिड़ियों को डाल दें ईश्वर के निमित्त, उसका धन्यवाद करें। खाने के बाद धन्यवाद करें। पानी ना पिए, सिर्फ मुंह को साफ करने 1-2 घूंट पी लें, और उस पानी को 1.5 घंटे बाद पिए, और 1.5 घंटे बाद जब पिए तो उसका धन्यवाद करते हुए वाहिगुरु वाहिगुरु, हरिओम तत्सत, अल्लाहु अकबर, गॉड इज ग्रेट कहते हुए पिए, उसकी तारीफ करके पिए, घूंट घूंट करके पिए, धीरे धीरे पिए। बस देखिए, अगर आप रोगी नहीं हैं तो अपने रोग रहेंगे, जल्दी आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, और अगर आप रोगी हैं तो आपको बहुत सारे रोगों से छुटकारा मिलेगा, वेट लूज करने में भी आपको मदद मिलेगी। जिन मित्रों की बात पकड़ में आई हो वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करें और इससे पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।